जय जय श्री हित हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। गुरुजी महाराज की जय हो। नारद भक्ति सूत्र के इस बारे में भाग में हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पिछले सूत्र में जो सूत्र हो 35वां कि विषय और संग, तो हमें क्या विषय को छोड़ना है, कौन से संग को छोड़ना है जो प्रभु से हमें दूर कर रहा है। अब बात आवे कि जो त्यागने की बात भाई, करनो क्या चाहिए, करणीय क्या है। तो वो 36वें सूत्र में श्री नारद जी ने जो सूत्र कहा है, बहुत ही दुर्लभ सूत्र है। अव्याव्रत भजन से, यानी कि अव्याव्रत भजनात्, अव्याव्रत भजन से कैसे। अव्याव्रत एक आवृत या एक पर्दा जो है भगवान के लिए जो आपने लगा रखा है वो हटा दो। अव्यावत, बिना पर्दे के, कोई आवृत नहीं हो, कोई दिखावा नहीं हो, ऐसा भजन करो। दिखाने के लिए नहीं कि कोई आए और आप उस समय माला करते हुए दिखें कि आप भजन में लग गए कोई को देख के। मैंने बहुत पहले एक ये गदाधर भट्ट जी के विषय में भी बताया कि एक बार इनके सेवकन ने कही कि महाराज बहुत बड़े सेठ आ रहे हैं, तो आप गद्दी पे बैठो और ऐसे ऐसे अपना देखो आप क्या काम में लगे भये हो। तो उनने अनुसरण नहीं किया आपके सेवकन को, बोले सेठ आ रहा है, आने दो, मैं दिखावे के काम नहीं कर सकता। तो ऐसे ही व्यक्तित्व में हमें भी आवृत में जो भी है पर्दा है भगवान के लिए वो हटाने पड़ेंगे। और भगवान के लिए पर्दा हटाना मतलब गलत चीजों को हमें अपने पास से हटाना पड़ेगा। जब गलत चीजें हटेंगी तभी तो अच्छी चीजों के लिए जगह बनेगी। अगर जगह पहले से ही भरी हुई है गलत चीजों से, मेरा तात्पर्य जो है वो हृदय से है। तो मैंने पद में किया है, अनावृत भाव के भजन ते भक्ति मिल जाए, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल हृदय स्वच्छ बनाए। कैसे हृदय स्वच्छ बनाए। एक महापुरुष की कथा है कि वो बचपन में वो जगन्नाथ जी गए, तो उन्होंने लिखी है अपनी कि जगन्नाथ जी में वहाँ के जो पंडा जी है उन्होंने कही कि आप जब तीर्थ में आए हो तो कुछ यहाँ छोड़ के जाओ। छोड़ के जाने को तात्पर्य हो असत्य, घृणा, कटु वचन, काम, क्रोध, मद, लोभ, इनमें से। पर उनने वहां पे तो विचार किया नहीं। फिर सोची खाने पीने में कोई चीज, दूध, दही या घी छोड़ो ना जा सके। फिर मन में आई काशी फल कभी कभी बने। काशी फल, फिर बोले कोई, हम गए गांव में कोई के यहाँ पे शहर में अपने, और कोई के यहाँ खाना पड़ गया प्रोग्राम में, तो क्या होगा उस सब में गए। तो उनने क्या छोड़ो, गूलर की सब्जी। गूलर उन्हें पहले से भी पसंद ना हो, वो छोड़ो। तो ऐसे त्याग से क्या भगवान के लिए कुछ समर्पण आएगा। त्यागनो क्या है, ये विषय है। वो पर्दा हटानो है। जब वो हृदय स्वच्छ होगा तो भगवान स्वयं बाकी तरफ आकर्षित होंगे। वो अगले सूत्र में और नारद जी ने पुख्ता किया है। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण, और यह को ही समर्थित करते हुए कि हम संसार में रह रहे हैं, और संसार में रह के बड़ा वैसा है कि भाई हम एकदम से शुद्ध हो जाएं और हमेशा भगवान को याद करते रहें, हमेशा भजन में लगे रहें, क्योंकि हमारा जीवन जो है वो सांसारिक और व्यवहारिक है। तो उसी पे उन्होंने सूत्र कहा है, लोके अपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनाथ। लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनाथ। तो इसको हमने पद में करने की भी कोशिश करी है
समाज में भगवत गुण सुनो और कीर्तन करो। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, हृदय भक्ति महारानी भरो। या को तात्पर्य है कि अगर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम हम इतना करें कि दो चीज हैं। श्रवण, वो कान से एक ज्ञानेंद्रिय को अंग है। कीर्तन जिह्वा से, यहां से भी हम बड़े स्वाद ले में। तो रसमयी श्री कृष्ण राधा को स्वरूप वो हम क्यों ना इस रचना में लाएं, अपने कीर्तन में लाएं। तो हमने तो या को और सूक्ष्म करते हुए अपने विषय में हम बताएं जो हमने विचार रखे हैं कि अकेले हो तो भगवान को चिंतन करो, और समूह में हो तो उनकी लीला को गान करो, अपने आप भजन हो जाएगा। जो गलत चीज है वो अपने आप साथ छोड़ जाएंगी। जिनको रस आएगा वो आपसे जुड़ेंगे। जो स्वात्विक होंगे, जो स्वच्छ चरित्र के होंगे, वो आपके साथ रह जाएंगे। आपको कोई जैसे आवर्ती हटा में पर्दा, वो हटाने के लिए भी एक बहाना बन जाएगा। और संसार में रहते हुए ये आपको काम भी हो जाएगा। अब यहां से क्या फर्क पड़े श्रवण से, कीर्तन से? भगवान को भी अपनो लीला गान सुन के बड़ो रस आ गए। भगवान की एक बाल लीला को स्वरूप है कि माता ने दूध पान करा के लाला को सुला दियो, तो वहां गोपी आई लाला के बिना तो रह ना पावे। तो भगवान ने देखो गोपी आई हैं, ये क्या बात करें, तो नाट्य करते हुए वो सोने को और सुनने लगे बातें। तो गोपी भी वहां पे भगवान की ही लीला चिंतन कर रही। ये चिदानंद घन क्या स्वरूप है, क्या मुस्कुराहट है, क्या नेत्र हैं, क्या ये। तो भगवान को रहो नहीं गयो। तो जिस हृदय में, जिस मन में भगवान का चिंतन होगा, वो स्वयं भक्ति महारानी को भेजेंगे उस हृदय में। वो हृदय अपने आप में स्वच्छ होने लगेगा। कोई के दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए। तो यहां पे ये सूत्र, लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। तो श्रवण और कीर्तन से फिर भक्ति प्राप्ति के और भी मुख्य साधन में बताते हैं कि ये श्रवण और कीर्तन के लिए भी स्वतः ही श्रद्धा नहीं होगी कि हाँ भाई अपने आप में ही कोई चीज अच्छी लगने लगे, ऐसा होना है। या उस चीज को समझाने के लिए या विस्तार से बताने के लिए कोई ना हो तो बहुत से लोग वह चीज को समझ भी ना पाए। तो ऐसे ही भक्ति को स्वरूप है। तो या के लिए उन्होंने सूत्र दिया है, मुख्यतस्तु महाकृत्य एव भगवत कृपालेशाद्। मुख्यतस्तु जो भक्ति है, मुख्य रूप से महाकृत महात्माओं की कृपा के ऊपर, और यह भगवत कृपा लेशाद्, भगवान की लेश मात्र कृपा के ऊपर। यही दो चीज हो सकती हैं। ये साधनों में मुख्य साधन बताए हैं मुख्य रूप से ये नारद जी ने। तो हमने यह चिंतन के साथ में पद में करने की कोशिश करी है। तो जड़ भरत कहे राजा रहु गण, ये ना तपस्या यज्ञ वैराग्य या वेदाध्ययन से आवे। जो महापुरुष कृपा करें तो उनकी चरण धूल दिलवावे। ये जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कही है कि तपस्या, यज्ञ, गृहत्याग या वैराग्य कर रहे हो आप, वेदाध्ययन कर रहे हो बहुत ज्यादा, ज्ञान से नहीं है। कहां से है? जो महापुरुष कृपा करें तो उनकी चरण धूल दिलवावे। जब उनकी चरण धूल में लोटपोट हो रहा है आदमी, तब वाय ये प्राप्त हो रही है। हमारे यहाँ के एक संत हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कही, हमने सुनी वो प्रसंग को,
कि कोरोना को वायरस चल रहा है, तो ये वायरस क्या है कि एक से दूसरे में चलो जावे अगर आप संपर्क में आ गए। तो ऐसे ही उन्होंने बताई कि रसकन के संपर्क में आओ, उनकी चरण धूल मस्तक पे लगाओ, उन्हें प्रसन्न करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे। तो ये बात उनकी बड़ी अच्छी भी लगी हमें कि आज के समय के हिसाब से उन्होंने वो बात कही, वो बहुत ही सुंदरता से। यही में जड़ भरत जी ने कही है राजा रघुगण से। एक और पद में हमने करी है हमें, इंद्र पुत्र जयंत पर दो कीने कृपा, नारद जानकी महापुरुष सुलभ प्रत्यक्ष सेवा दे हरि स्वीकारी। इंद्रपुत्र जयंत को एक बार लगो कि भाई ये रामचंद्र जी भगवान बने हैं, यहाँ धरती पे इतना चल रहा हूं, मैं इंद्र का पुत्र हूं, इनके बल की परीक्षा लूं। ये तो जंगल में डोल रहे हैं। तो रामचंद्र जी सीता जी के पास में वहीं पे लेटे वही विश्राम कर रहे, कौवा को भेष बना के आया और चोंच से माता जानकी के चरणन में प्रहार किया और रक्त निकलने लगो। तो रामचंद्र जी जब जागे तो उन्होंने कहा अरे, तो वहां पे जो कुछ एक तिनका कुछ को पड़ो है, वही को बाण के समान मंत्रोच्चारण करके ब्रह्मास्त्र के समान बाके पीछे छोड़ दियो। अब वो मारो मारो फेंको, अपने पिताजी के पास गयो कि मुझे बचाओ, ये पीछे आ रहा हो, शंकर जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, सभी जगह कहीं शरण नहीं मिली। जब वो जा रहा यात्रा में तो बीच में नारद जी मिल गए। तो आचार्य की कृपा, भाई महापुरुष की कृपा, उन्हें दया आ गई तो उन्हें रास्ता बताया कि मूर्ख, इससे तो केवल राम ही बचा सकते हैं, तो उनकी शरण में जा। तो वो तुरंत राम जी की तरफ दौड़ो, पर घबराहट में बाको मुख बाण की तरफ पीछे बार बार। जब वो वहां पे रामचंद्र जी के पास पहुंचो और पीछे देखो है कि बाण लगो गए हो मेरे, तो वो उल्टा गिर गया, पीछे की तरफ सिर और राम जी की तरफ पैर। जानकी जी ने देख लियो, रामचंद्र जी ने देखी, अरे ये क्या है, ये तो ऐसे आके यहाँ पड़ो, मरे गो, इधर इतना कष्ट पहुंचाया। जानकी जी को फिर दया आ गई, तो महापुरुषन की दया की कृपा की बात है, उनने बाको मस्तक चरणन की तरफ कर दिया। भाई देखते ही रामचंद्र जी मेरे चरणन में है, उनने बाण रोक दिया। तो ये कृपा की बात है। यही में आगे, भगवत कृपा पहचान विपत्ति कष्ट शुद्धि हेतु माने। बहुत से लोग होंगे कि हम इतने दिन से भजन कर रहे हैं, कष्ट हो गया, ये हो गया, परेशानी हो गई, हमारे पास आए भैया कि आज हमारी तो ये धन हानि हो गई, हमारी ये हानि हो गई। तो जब तक भगवान ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दियो, तुम 30-35 साल के हो गए, तब तक तो भगवान को कभी धन्यवाद नहीं दिया। आज परेशानी आ गई तो भगवान ने दे दी। आज जो परेशानी है वो भगवान ने दे दी। ऐसा सुंदर विचार उनको। हमने कि देखो, या जीवन में हानि लाभ जो वशिष्ठ जी ने कही है, जब उनसे ये प्रश्न कहे हुए हो कि भाई रामचंद्र जी को जन्म को आपने देखो, आपने उनको योग रास्ते लग को निकालो, और कहाँ वो वनवास और इतने कष्ट में जीवन जा रहे हो, सीता के विवाह के समय आप है, तो ऐसा क्यों इनके जीवन में भय? तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, उन्होंने कही है ये बात, ये विधाता ने लिखे हैं, प्रारब्ध में है। अब ठाकुर जी की कृपा से कभी ये जल्दी से कट जामे, पर ठाकुर जी गोदी से उतारे ना है, पर विश्वास की बात है, जब हम छोड़ दे में तो बड़ो परेशानी हो गए। एक आप अगर देखें, एक कथा में है, हनुमान जी की माता पिता को राहु ने सताया, और जब वो गए हुए सूर्य भगवान से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे, अलग अलग लोकन में घूम रहे, तो राहु ने मौका देख के उन्हें बड़ा कष्ट दिया। वो अपने राज्य से भी विमुख हो गए। एक तेली के यहाँ बैल की जगह पे कोलू पे लगे हुए तेल निकाल रहे, उन पे कोड़ा पड़ रहे, इतना कष्ट हनुमान जी के माता पिता। पर उनने कभी पलट के हनुमान जी को या कोई भगवान को याद नहीं किया। और यही बात आवे महाभारत में भी, कि जब द्रौपदी को लाया जा रहा तो वो खुद संघर्ष में लगी। भगवान ने ये कही है कि पर तेने जैसी याद किया तो मैं भारी खड़ो।
नाम लेते ही, और नाम पूरा भयो तो मैं वहां पहुंच गया हूं। तो हम याद ना करें, नहीं तो ये कष्ट ये हमारी शुद्धि के लिए ही है एक तरह से। तो भगवत कृपा पहचान विपत्ति कष्ट शुद्धि हेतु माने, मात कृपा स्नान वैद्य रोगी निदान ज्ञान ते जाने। जैसे माता बच्चे को नहलावे और साबुन आंख में चलो जावे, वो रो रहा, पर वो बात को शुद्ध करने को विचार है, नुकसान पहुंचाने को नहीं। वैद्य को आपके शरीर में फोड़ा हो गया हो तो चीरा फाड़ी कर रहे हो, भाई मल्लम लगा रहे हो, दवाई लगा रहे हो, तो बा को अर्थ आपके गाव को सही करना है। बा समय तो बड़ा कष्टदायक जावे कि जितनी देर आप अस्पताल में या इधर कष्ट में है, पर बा को कार्य क्या है कि आपको आराम पहुंचे। ऐसे ही भगवान को स्वरूप को ये मानना चाहिए। अब ये अंत में ये पद है, यही श्लोक को, मुख्य रूप से भक्ति महापुरुषों की कृपा या हरि लेच कृपाते आवे, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, प्रेम धनी ही प्रेम धन बांटे। जो प्रेम को धनी होगा वो ही बांट सके प्रेम को, जाके पास जो धन होगा वो वही चीज दे सके। तो महापुरुषन के पास में ये है तो दे पाएंगे। भगवान से कोई ने प्रार्थना करी, ये भी एक प्रसंग आवे कि भैया मोए अपनी भक्ति और प्रेम मोए दो। बोले जो मेरे पास है ही नहीं, मैं खुद उन प्रेमियन के पास में डोलूं जो मुझसे प्रेम करें। भाई जिनके पास में है वो बता सके, वो दे सके। तो ये नारद जी के सूत्र से मुख्य साधन में महाप्रभु और भगवान की कृपा लेस मात्र। और आगे हम चलेंगे कि महापुरुष हमने यहाँ पे सुलभ हैं या दुर्लभ हैं, कैसे प्राप्त हों, क्योंकि अलग अलग तरह के हैं। कुछ प्रचार में जामे महापुरुष जो भगवत लीला को प्रचार करें, कुछ साधना में जामे, कुछ अपने ध्यान में हैं, बड़े बड़े स्वरूप हैं। समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी ब्रज की कहावत है, पानी पीवे छान के और गुरु बनावे जान के। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। जानकारी के बिना आप कर रहे हो तो बड़ो आगे चल के परेशानी होगी कि जो खुद बा मार्ग पे नहीं, वो आपको क्या मार्ग पे वहां पहुंचाएगा, वो आपको क्या रास्ता बताएगा, कहां पहुंच गए। गुरु को ज्ञान और ज्ञान से वो ज्ञान को देने को तरीका बहुत बड़ी सिद्धता में आना है। तो आज हम 38वें सूत्र तक पहुंच गए हैं और यहीं पे विराम दे में नारद भक्ति सूत्र को। जय जय श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम से सभी रसकन को जय जय श्री हरिवंश।